श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतम उद्योग पर्व सेनोद्योग पर्व प्रथमोध्यायः। राजा विराट की सभा में भगवान श्री कृष्ण का भाषण हम श्रवण करेंगे कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, कृत्वा विवाहं तु कुरु प्रवीरस्तदाभियन्मुदितः स्वपक्षा विश्रम्य रात्राशुपश्यत्सि प्रतीता सभा विराटस्य ततोभिजग्मुः। जन्मेजय उस समय अभिमन्यु का विवाह करके कुरुवीर पांडव तथा उनके अपने पक्ष के लोग यादव पांचाल आदि अत्यंत आनंदित हुए। रात्रि में विश्राम करके वे प्रातः काल जगे और नित्य कर्म करके विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य देश के अधिपति विराट की वह सभा अत्यंत समृद्धशालिनी थी। उसमें मणियों के मोती मूंगे आदि की खिड़कियां और झालरें लगी थीं। उसके फर्श और दीवारों में उत्तम उत्तम रत्नों, हीरे, पन्ने आदि की पच्चीकारी की गई थी। इन सब के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभा में यथा योग्य स्थानों पर आसन लगे हुए थे, जगह जगह मालाएं लटक रही थीं और सब और सुगंध फैल रही थी। वे श्रेष्ठ नरपतिगण उसी सभा में एकत्र हुए। वहां सबसे पहले राजा विराट और द्रुपद आसन पर विराजमान हुए, क्योंकि वे दोनों समस्त भूपतियों में वृद्ध और माननीय थे। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने भी आसन ग्रहण किए। पांचाल राज द्रुपद के पास शिनी वंश के श्रेष्ठ वीर सात्विकी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी बैठे थे और मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे। राजा द्रुपद के सपुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न और सांब विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र सुवर्ण जटित सुंदर सिंहासनों पर आसपास ही बैठे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के ही समान थे। वे सब के सब शूरवीर थे। इस प्रकार चमकीले आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित उन समस्त महारथियों के बैठ जाने पर राजाओं से भरी हुई वह समृद्धशालिनी सभा ऐसी शोभा पा रही थी मानो उज्जवल ग्रह नक्षत्रों से भरा आकाश जगमगा रहा हो। तदंतर उन शूरवीर पुरुषों ने समाज में जैसी बातचीत करनी उचित है वैसी ही विविध प्रकार की विचित्र बातें की। फिर वे सब नरेश भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 2 घड़ी तक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब उन सब लोगों की बातचीत बंद हो गई तब वे सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सार गर्भित तथ्य श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भाषण देना आरंभ किया। सबैर्भविद्भिः विदितं यथायं युधिष्ठिरसौ बलेनाक्षवत्यां जितो निकृत्यापहृतं च राज्यं वनप्रवासे समयकृतश्च। उपस्थित सुहृदगण, आप सब लोगों को यह मालूम ही है कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्युत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। इस जुए में यह शर्त रख दी गई थी कि
जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही इनका रथ आश्रय है। इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीतने की शक्ति है। तथापि इन वीराग्रण्य पांडु कुमारों ने सत्य का ख्याल करके 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्य पूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। इस 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महात्माओं ने आपके पास ही अज्ञात रूप से रहकर भांति भांति के असह्य क्लेश सहते हुए वर्ष बिताया है। इसके अतिरिक्त 12 वर्षों तक के वन में ही रह चुके हैं। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञात अवस्था में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालें जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्म के विरुद्ध देवताओं का भी राज्य प्राप्त होता हो तो भी उसे लेना नहीं चाहेंगे। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता हो तो ये उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेशों को यह विदित ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था, छल से ही इनका राज्य छीना। तथापि सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे राजाओं को युद्ध में जीत कर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संघबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंध को देखते हुए अलग अलग तथा एक राय से भी कुछ निश्चय करें। ये पांडवगण सदा ही सत्यपरायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने उपस्थित है। यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और इनकी बुराई पर तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार अत्याचार करने से रोकें। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य करने पर ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और इन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग यह सोचते हो कि ये पांडव अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही, अतः इन्हें आप लोग दुर्बल न समझें। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि वह क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य रूप में परिणित किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा, कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाए।
वह दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य दे देने की विवश कर सके। राजन, भगवान श्री कृष्ण धर्म और अर्थ से युक्त मधुर एवं उभय पक्ष के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम जी ने उस भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। बलदेव जी बोले, सज्जनों, गदाग्रज श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना है। इसी में अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है तथा ऐसे करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई भी। वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन ने भी पांडवों को आधा राज्य देकर अपने हमारे साथ स्वयं ही सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजावर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए तथा कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। वह दूत वहां जाकर कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी तथा कर्ण, दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र जो शक्तिशाली वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ, लोक प्रसिद्ध वीर, विद्या वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उन सबको आमंत्रित करे और इन सब के आ जाने एवं नागरिकों तथा बड़े बूढ़ों के सम्मिलित होने पर वह दूत विनय पूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे जिससे युधिष्ठिर के प्रयोजन की सिद्धि हो। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उनमें आसक्त हो गए थे, तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ है। अजमेर वंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसलिए समस्त सुहृदों ने इन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। उन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, परंतु उन सबको छोड़कर उन्होंने सुबल पुत्र को ही बुलाया, इसलिए उस जुए में इनकी हार हुई। जब ये खेलने लगे तो प्रतिपक्षी की ओर से फेंके हुए पासे जब बराबर इनके प्रतिकूल पड़ने लगे, तब ये और भी रोष वेश में आकर खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का भी कोई अपराध नहीं है। इसलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकता है। कौरव पांडवों में परस्पर युद्ध हो ऐसी आकांक्षा न करो, ऐसा कोई कदम न उठाओ। संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझ बूझ कर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्ष की ओर से अनान्य अर्थात अनीति का ही बर्ताव किया जाता है और अन्याय से इस जगत में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमुख वीर बलदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि निशि वंश के श्रेष्ठ सुरमा सात्यकी सहसा उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलभद्र जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना
आरंभ किया कि सात्विकी ने बोला कि बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसा ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। संसार में शूरवीर पुरुष भी हैं और का पुरुष कायर भी हैं। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही कुल में दो प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महान बलशाली। दोनों अपनी ध्वजा में हल्का चिन्ह धारण करने वाले मधुकुल रत्न। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ। जो लोग आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं उन्हीं को मैं दोषी मानता हूँ। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वह कैसे बोलने का अवसर पा सकता है। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है। ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं। अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाएं? क्यों प्रणाम अथवा विनय करें? वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब वे अपने बाप दादों के राज्य को पाने के न्यायतः अधिकारी हो गए हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन, अपना राज्य लेने की इच्छा करें तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने की योग्य नहीं है। कुंती के पुत्र वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं तब कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में यह कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते हैं। वे भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तो रणभूमि में पैने बाणों से उन्हें बलपूर्वक मनाकर महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूं। यदि वे परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने मंत्रियों सहित उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ सकती है। जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले और क्रोध में भरे हुए मुझ सात्विकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में भी नहीं है। कौरव दलों में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव, धनवा, अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, क्रोध में भरे हुए मुझ सात्विकी, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, यम और काल के समान तेजस्वी दृढ़ धुरधर नकुल, सहदेव, यम और काल को भी अपने तेज से तिरस्कृत करने वाली विराट वर विराट और द्रुपद का तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का भी सामना कर सकता है। द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये पांचों पांडव कुमार अपने पिता के समान ही डील डौल वाले, वैसे ही पराक्रमी तथा उन्हीं के समान रणोन्मुक्त शूरवीर हैं। महान धनुर्धर द्रुपद कुमार अभिमन्यु का वेग देवताओं के लिए भी दुस्सह है। गद, प्रद्युम्न और इन सब का सामना कौन कर सकता है। हम लोग शकुनी सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर पांडु नंदन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म है और अपयश की बात है।
अतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है उसी की आप लोग आलस्य छोड़कर सिद्धि करें, धृतराष्ट्र राज्य लौटा दें और पांडुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करें। जब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए अथवा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। द्रुपद ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होगा महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि भीष्म और बलदेव जी का कथन मेरी समझ में ठीक नहीं जान पड़ता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रता पूर्वक वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। मेरा ऐसा मत है कि वह पाप पूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से वश में आने वाला नहीं। जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा वह मानो गधे के प्रति कोमलता पूर्वक पूर्ण व्यवहार करेगा और गायों के प्रति कठोर बर्ताव। पापी मूर्ख एवं मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है और कोमलता बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली है। हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसी को संपन्न करेंगे और इसी के लिए यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सैन्य संग्रह का उद्योग करें। भगवान हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, जयत्सेन और समस्त के राजकुमारों के पास जाएं। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रण हो जाते हैं तब प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को ये महान कार्य का भार वहन करना है। राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाएं। पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा भगदत्त के पास भी दूत भेजना चाहिए। भगवान इसी प्रकार अमितौजा, उग्र, हार्दिक्य, कृतवर्मा, अंधक, दीर्घ प्रज्ञ तथा शूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। बृहंत को भी बुलाया जाए। राजा सेनाविंदु, सेनजित, प्रतिविंध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुक, बाल्हिक, मंजुकेश, चैत्यराज, सुपार्श, सुबाहु, महारथी, पौरव, शकनरेश, पल्लवराज तथा दरद देश के नरेश भी निमंत्रण किया जाए। सुरारी, नदीज, भूपाल, कर्णवेष्ट, नील, वीर धर्मा, महापराक्रमी, भूमिपाल, दुर्जय, दंतभक्त्र, रुक्मी, जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, राजा पूर्वपाली, भूरी तेजा, देवक पुत्रों सहित एकलव्य, करुष देश के बहुत से नरेश, पराक्रमी, क्षेम, धुरती, काम्बोज नरेश, ऋषिक देश के राजा, पश्चिम द्वीवासी नरेश, जैतसेन, काश्यप, पंचक प्रदेश के राजा, दुर्धर्ष, क्रातपुत्र, पर्वतीय नरेश, राजा जनक के पुत्र सुशर्मा, मणिवान, योति मत्सक, पामशु राज्य के अधिपति, पराक्रमी, धृष्टकेतु, दंडधार, वीर्यशाली, बृहत्सेन, अपराजित, निषाद राज, श्रेणीमान, वसुमान, बृहद्बल, महोजा, शत्रुनगरी पर विजय पाने वाला पुत्र सहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव, क्षेमक, राजा बाटधान, श्रुतायु, दृढ़ायु, पराक्रमी शाल्व तथा कुमार तथा युद्ध दुर्मर्द कलिंगराज, इन सब के पास शीघ्र ही रण निमंत्रण भेजा जाए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है।
मत्स्यराज, ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्र के पास भेजिए और वहां के लिए उचित संदेश दीजिए। दुर्योधन से क्या कहना है, शांतनु नंदन भीष्म जी से किस प्रकार बातचीत करनी है, धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना है तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से किस प्रकार वार्तालाप करना है, यह सब उन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सोमक वंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही है वह उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अविष्ट कार्य सिद्ध हो सकती है। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले, अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। परंतु हम लोगों का कौरवों और पांडवों से एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। इस समय हम और आप सब लोग विवाहोत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। विवाह कार्य संपन्न हो गया, अतः अब हम प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। आप समस्त राजाओं में अथवा अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान दोनों ही दृष्टि से सबकी अपेक्षा बड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके शिष्य के समान हैं। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं। आचार्य द्रोण और कृप दोनों के आप सखा हैं, अतः आप ही आज पांडवों की कार्य सिद्धि के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह हम सब लोगों का निश्चित मत होगा। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडवों में परस्पर बंधु जनोचित सौहार्द वश महान संहार न होगा। यदि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजकर सबके बाद हम लोगों को आमंत्रण कीजिएगा। फिर तो गांडीव धनवा अर्जुन के कुपित होने पर मंद बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुओं के सहित सर्वथा नष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा विराट ने सेवक वृंद तथा बांधवों सहित वृष्णि कुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारका जाने के लिए विदा किया। श्री कृष्ण के साथ चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारियां करने लगे। बंधुओं सहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद ने मिलकर सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। कुरुकुल के सिंह पांडव मत्स्य नरेश विराट तथा पांचाल राज द्रुपद के संदेश से दूर दूर के महाबली नरेश बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर वहां आने लगे। पांडवों के यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही थी। यह सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी भूमिपालों को बुलाना आरंभ कर दिया। राजन, इस प्रकार कौरव तथा पांडवों के उद्देश्य से दूर दूर के नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे। इनकी चतुरंगिणी सेना से सारी पृथ्वी व्यक्त हुई सी जान पड़ने लगी। चारों ओर से उन वीरों के जो सैनिक आ रहे थे वे पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को प्रकंपित सी कर रहे थे। तदंतर पांचाल नरेश ने युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बुद्धि और अवस्था में भी बढ़े चढ़े अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। राजा द्रुपद ने पुरोहित से कहा, भूतानां प्रणिनां श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धि मत्सु नरा श्रेष्ठा नरेष्वपि दुजातयः। पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियों में भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में सिद्धांत के जानकार, सिद्धांतों के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले पुरुष तथा उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांत वेत्ताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप बढ़े चढ़े हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वह सब भी आपको ज्ञात ही है। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार भी आप लोगों से छिपा नहीं है।
धृतराष्ट्र की जानकारी में शत्रुओं ने पांडवों को ठगा है। विदुर जी के अनुनय विनय करने पर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र का ही अनुसरण करते हैं। शकुनी के स्वयं जुए के खेल में प्रवीण होकर यह जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी नहीं हैं, वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्धात्मा पुरुष हैं, उन्हें समझ बूझ कर जुए के लिए बुलाया। उन सब ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है। अब वे किसी भी अवस्था में स्वयं राज्य नहीं लौटाएंगे, परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। विदुर जी भी वहां आपके वचनों का समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य आदि में भेद उत्पन्न कर देंगे। जब मंत्रियों में फूट पड़ जाएगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे, तब उनका प्रधान कार्य होगा पुनः नूतन सेना का संग्रह और संगठन। इसी बीच में एकाग्र चित्त वाले कुंती कुमार अनायास ही सेना का संगठन और द्रव्य का संग्रह कर लेंगे। जब वहां हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे, तब तक निसंदेह वे सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। वहां आपके जाने का यही प्रयोजन प्रधान रूप से दिखाई देता है। यह भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र का मन बदल जाए और वे आपकी धर्मानुकूल बात स्वीकार कर लें। आप धर्मपरायण तो हैं ही, वहां धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए कौरव कुल में जो कृपालु वृद्ध पुरुष हैं, उनके समक्ष पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित कुल धर्म का प्रतिपादन एवं पांडवों के क्लेशों का वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधन की ओर से फोड़ लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपको उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं, विशेषतः दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध हैं। अतः आप पुष्य नक्षत्र से कुछ युक्त जया नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए कौरवों के पास शीघ्र जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामना राजा द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे विद्वान तथा नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। वे पांडवों के हित के लिए शिष्यों के साथ कौरवों की राजधानी की ओर गए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित को हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग यत्र तत्र राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। अन्य सब स्थानों में दूत भेजकर कुरुकुल नंदन कुंती पुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारकापुरी को गए। जब मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृष्णि, अंधक और भोजवंशी यादवों को साथ ले द्वारकापुरी की ओर चले थे, तभी धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका को जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिया। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नरवीरों ने द्वारका में पहुंचकर देखा श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया और उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। तत्पश्चात महामना किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण के शयनागार में प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े थे। जागने पर वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा। मधुसूदन ने उन दोनों का यथायोग्य सत्कार आदर करके उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें मुझे आप सहायता दें। आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आप
आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों के ही आचरण का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे पास पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन भी ही अपनी अभिष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायणी संज्ञा है। ये सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक और तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर अकेला मैं रहूंगा, परंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है और क्षत्रियों के सन्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। जन्मेजय, तब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्त्रों टोलियों में संगठित थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना के लेकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब शूरवीर बलराम जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। बलदेव जी बोले, पुरुष सिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाहोत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें मालूम हो गया होगा। कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने यह बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जंची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन यह निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न दुर्योधन की ही। पुरुष रत्न, तुम समस्त राजाओं का सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध से अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदंतर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौणी सेना दी। उस सारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर पीताम्बरधारी जगतत्रष्टा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोचकर मुझे चुना है? अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ, परंतु आप संसार में यशस्वी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा ही है, इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालीन अभिलाषा को आप पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे लिए ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण के सहित मुख्य मुख्य दर्शावंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के दूतों के मुख से उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उसका पड़ाव पड़ने पर आधी योजन भूमि घिर जाती थी। राजन, महान, बलवान और पराक्रमी शल्य अक्षौणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रिय शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न, अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुष से सुशोभित थे। उन सब के अंगों में विचित्र आभूषण शोभा पा रहे थे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं शोभायमान थीं। सबके वस्त्र और अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण कर रखी थी। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को कंपित से करते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहरा कर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सकते थे। भरत नंदन उन्हीं दिनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर मार्ग में ही उनका सेवा सत्कार प्रारंभ कर दिया। दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सभा भवन तैयार कराए, जिनकी दीवारियों में रत्न जड़े हुए थे। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। नाना प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेकानेक क्रीड़ा विहार के स्थान बनाए थे। वहाँ भांति भांति के वस्त्र, मालाएं, खाने पीने का सामान तथा सत्कार की अनन्य वस्तुएं रखी गई थी। अनेक प्रकार के कुएं तथा भांति भांति की बावड़ियां बनाई गई थी, जो हृदय के हर्ष को बढ़ा रही थी। बहुत से ऐसे गृह बने थे जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ की गई थी। सब और विभिन्न स्थानों में बने हुए उन सभा भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भांति पूजित होते थे। इस तरह यात्रा करते हुए शल्य किसी दूसरे सभा भवन में गए, जो देव मंदिरों के समान प्रकाशित होता था। वहां उन्हें अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए। उस समय उन क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवराज इंद्र भी अपने से तुच्छ प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभा भवन बनाया है? उन सबको बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूँ। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप कुछ पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। यह सुनकर सब सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से वे सारी बातें बताईं। जब हर्ष में भरे हुए राजा शल्य अपने प्रति किए गए उपकार के बदले प्राण तक देने को तैयार हो गए, तब गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने आ गया। उसे देखकर तथा उसी ने यह सारी तैयारियां की हैं, यह जानकर मद्रराज ने प्रसन्नता पूर्वक दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन ने कहा, कल्याण स्वरूप महानुभाव, आपकी बात सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो जाएं। आपके लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही मैं भी हूँ। प्रभु, मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादृत और पालित होने योग्य हूँ, अतः मुझे अपनाइए। शल्य ने कहा, महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है। भूपाल, तुम जैसा कहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। यह ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर गांधारी नंदन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम आपने पूरा ही कर दिया। शल्य बोले, नरश्रेष्ठ दुर्योधन, अब तुम अपने नगर को जाओ, मैं शत्रु दमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा। नरेश्वर, मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। पांडुपुत्र नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। दुर्योधन ने कहा, राजन, पृथ्वीपते पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइए। राजेंद्र, हम आपके ही अधीन हैं। आपने हमें जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। शल्य बोले, नरेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नगर को जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर को लौट आया और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वह करतूत सुनने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। विराट नगर के उपलभ्य नामक प्रदेश में जाकर वे पांडवों की छावनी में पहुंचे और वहीं उन सब पांडवों से मिले। पांडुपुत्रों से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा विधिपूर्वक दिए हुए पाद्य, अर्घ्य और गौ को ग्रहण किया। तत्पश्चात शत्रुसूदन मद्रराज शल्य ने कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया। इसी प्रकार उन्होंने हर्ष में भरे हुए दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को तथा अपनी बहन के दोनों जुड़वे पुत्र नकुल सहदेव को भी गले लगाया। भारत, तदंतर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्यु ने महाबाहु शल्य के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उदार चिता धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर शल्य से कहा। युधिष्ठिर बोले, राजन, आपका स्वागत है, इस आसन पर विराजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा शल्य सुवर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। उन समस्त धर्मात्मा पांडवों से घिरकर आसन पर बैठे हुए राजा शल्य कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, नृपति श्रेष्ठ कुरुनंदन, तुम कुशल से तो हो ना? विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वनवास के कष्ट से छुटकारा पा गए। राजन, तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। भारत, भयंकर अज्ञातवास करके तो तुम लोगों ने और भी दुष्कर कार्य संपन्न किया है। जो अपने राज्य से वंचित हो गया हो उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है, सुख कहाँ से मिल सकता है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, दुर्योधन के दिए हुए इस महान दुख के अंत में अब तुम शत्रुओं को मारकर सुख के भागी होगे। महाराज नरेश्वर, तुम्हें लोकतंत्र का सम्यक ज्ञान है तात, इसलिए तुम में लोभ जनित कोई भी वर्ताव नहीं है। भारत, प्राचीन राजर्षियों के मार्ग का अनुसरण करो। तात युधिष्ठिर, तुम सदा दान, तपस्या और सत्य में ही संलग्न रहो। राजा युधिष्ठिर, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, अहिंसा तथा अद्भुत लोक, ये सब तुम में प्रतिष्ठित हैं। महाराज, तुम कोमल, उदार, ब्राह्मण भक्त, दानी तथा धर्मपरायण हो। संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत से धर्म तुम्हें ज्ञात हैं। तात, परंतप तुम्हें इस संपूर्ण जगत का तत्व ज्ञात है। भरत श्रेष्ठ नरेश, तुम इस महान संकट से पार हो गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। राजेंद्र, तुम धर्मात्मा एवं धर्म की निधि हो। राजन, तुमने भाइयों सहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और इस अवस्था में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदंतर राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने, सेवा शुश्रूषा करने और उसे अपने वरदान देने की बातें कह सुनाई। युधिष्ठिर बोले, वीर महाराज, आपने प्रसन्न चित्त होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दे दिया, वह अच्छा ही किया।
परंतु पृथ्वीपते आपका कल्याण हो, मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ। साधु शिरोमणे वह न करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। वीरवर सुनिए, मैं यह कार्य आपको बता रहा हूँ। महाराज, आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। नृप शिरोमणे, जब कर्ण और अर्जुन के द्वैत रथ युद्ध का अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्ण के सारथी का काम करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, वही कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मामा जी, मेरे लिए यह न करने योग्य कार्य भी करें। शल्य बोले, पांडुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। यह निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान ही समझता है। कुरुश्रेष्ठ, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा, उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहित कर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। तात, तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो यह अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके सिवा और भी जो कुछ तुम मुझसे जो हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर, तुमने द्युत सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई हैं, तथा पूर्व काल में दमयंती ने जैसे अशुभ दुख भोगा था, उसी प्रकार द्रौपदी ने जटासुर तथा कीचक से जो महान क्लेश प्राप्त किया है, यह सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। युधिष्ठिर, महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपते, देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। भरतवंशी नरेश, सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी बहुत दुख भोगा है। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र, पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत भयंकर दुख प्राप्त किया था, यह मैं जानना चाहता हूँ। शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्व काल में घटित पुरातन इतिहास है। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया था, यह बताता हूँ, सुनो। त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जो देवताओं के श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण ही एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। उस महान तेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप। वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखों द्वारा इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। वह अपने एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता, दूसरे से सुरापिता और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता था मानो उन्हें ही पी जाएगा। शत्रुदमन, त्वष्टा का वह पुत्र कोमल स्वभाव वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या के लिए सदा उद्यत रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, कहीं यह इंद्र न हो जाए। क्या उपाय किया जाए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त न हो, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। भरत श्रेष्ठ, इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान शल्य ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं, जिस प्रकार त्रिशिरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए, शीघ्र वैसा ही यत्न करो। जाओ, उसे लुभाओ, विलंब न करो।
सुंदरियों, तुम सब श्रृंगार के अनुरूप वेश धारण करके मनोहर हारों से विभूषित, हाव भाव से संयुक्त तथा सौंदर्य से सुशोभित हो, विश्वरूप को लुभाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे भय को शांत करो, वरांगनाओं में अपने आप को अस्वस्थ चित्त देख रहा हूँ। अतः अबलाओ, तुम मेरे इस अत्यंत घोर भय का शीघ्र निवारण करो। अप्सराएं बोली, शक्र बल निषूदन, हम लोग विश्व रूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगी जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा। देव, जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दग्ध करते हुए से विराज रहे हैं, उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम सब अप्सराएं एक साथ जा रही हैं। वहां उन्हें वश में करने तथा आपके भय को दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगी। शल्य बोले, राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गईं। वहां उन सुंदरियों ने भांति भांति के हाव भावों द्वारा उन्हें लुभाने का प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्वरूप को अपने अंगों से सौंदर्य का दर्शन कराया। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारों को नहीं प्राप्त हुए, अपितु वे इंद्रियों को वश में करके पूर्व सागर के समान शांत भाव से बैठे रहे। वे सब अप्सराएं त्रिशिरा को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुईं और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, वे त्रिशिरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं, उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग, अब आपको जो कुछ करना हो उसे कीजिए। युधिष्ठिर, तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और वे त्रिशिरा के वध का उपाय सोचने लगे। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए त्रिशिरा के वध के विषय में एक निश्चय पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आज मैं त्रिशिरा पर वज्र का प्रहार करूंगा जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र युक्त बुद्धि से त्रिशिरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी घोर एवं भयंकर वज्र को त्रिशिरा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। त्रिशिरा को वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर वे देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली। वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे, क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। युद्ध में मारे हुए त्रिशिरा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। इससे अत्यंत भयभीत हो इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए। इसी समय एक बढ़ई कंधे पर कुल्हाड़ी लिए इधर आ निकला। महाराज, वह बढ़ई उसी वन में आया जहां त्रिशिरा को मार गिराया था। डरे हुए सचिपति इंद्र ने वहां अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई, तो शीघ्र इस शव के तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी इस आज्ञा का पालन कर। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं, मेरी यह कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं देगी, और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों के द्वारा निंदित पाप कर्म है, अतः मैं इसे नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तू भय न कर, शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन कर, मेरे प्रसाद से तेरी यह कुल्हाड़ी वज्र के समान हो जाएगी। बढ़ई ने पूछा, आज इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले आप कौन हैं? यह मैं कैसे समझूं? मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूँ, यह यथार्थ रूप से बताइए। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूँ। मैंने जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा कर, इस विषय में कुछ विचार न कर। बढ़ई ने कहा, देवराज, इस क्रूर कर्म से आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती है? इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्या उसका भय आपको नहीं है? इंद्र ने कहा, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था,
जिसे मैंने वज्र से मार डाला है। इसके बाद ब्रह्म हत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूंगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो। बढ़ई, यद्यपि यह मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इसका भय बना हुआ है, तो शीघ्र इसके मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूंगा। मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यक्ष में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। बढ़ई, यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है, तो जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर। शल्य कहते हैं, राजन, यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से त्रिशिरा के तीनों सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कट जाने पर उनके अंदर से 3 प्रकार के पक्षी बाहर निकले, कंपिजल, तीतर और गौरैये। जिस मुख से वे वेदों का पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पक्षी बाहर निकले। युधिष्ठिर, जिसके द्वारा वे संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। भरत श्रेष्ठ, त्रिशिरा का जो मुख सुरापान करने वाला था, उससे गौरैये तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए। उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई। वे प्रसन्न होकर स्वर्गलोक को लौट गए तथा बढ़ई भी अपने घर चला गया। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। तदंतर इंद्र ने ऐसा काम किया है, 1 वर्ष तक किसी को मालूम नहीं हुआ। युधिष्ठिर, वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण यह हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। तब पाक शासन इंद्र ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं तथा मरुदगणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्म हत्या बांटकर उन सबको अभिष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियों को वर देकर उस ब्रह्म हत्या को दूर किया। तदंतर शुद्ध होकर भगवान इंद्र देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों में पूजित होते हुए अपने इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना। इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब यह सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे इस प्रकार बोले। त्वष्टा ने कहा, मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और जितेंद्रिय रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। आज संसार के लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या का महान बल देखें। साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरा महान तपोबल देखे। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले वृत्रासुर को उत्पन्न करके उनसे कहा, इंद्र शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। उनके इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का सूर्य उदय हुआ हो। उसने पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। उनके ऐसा कहने पर वृत्रासुर स्वर्गलोक में गया। तदंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। कुरुश्रेष्ठ, वे दोनों क्रोध में भरे हुए थे, उनमें अत्यंत घोर संग्राम होने लगा। तदंतर कुपित हुए वीर वृत्रासुर ने शतक्रतु इंद्र को पकड़ लिया और मुंह बाक कर उन्हें उसके भीतर डाल दिया। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र के ग्रस लिए जाने पर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता घबरा गए। तब उन महासत्वशाली देवताओं ने जभाई की सृष्टि की, जो वृत्रासुर का नाश करने वाली थी। जभाई लेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुख फैलाया, तब बलनाशक इंद्र अपने अंगों को समेटकर बाहर निकल आए। तभी से सब लोगों में प्राणों का जृंभा शक्ति का निवास हो गया।
इंद्र को उसके मुख से निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में पुनः युद्ध होने लगा। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों का वह भयानक संग्राम बहुत देर तक चलता रहा। वृत्रासुर त्वष्टा के तेज और बल से व्याप्त हो उस जब युद्ध में अधिक बलशाली हो बढ़ने लगा, तब इंद्र युद्ध से विमुख हो गए। इंद्र के विमुख होने पर सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ। भारत, त्वष्टा के तेज से मोहित हुए सब देवता देवराज इंद्र तथा ऋषियों से मिलकर सलाह लेने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजन, भय से मोहित हुए सब देवता बहुत देर तक सोच विचार करके मन ही मन अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु के शरण में गए और वे वृत्रासुर के वध की इच्छा से मंदराचल के शिखर पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र विजय विषयक यह 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के इस पाठ को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पण करें और यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।